हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। मई 2026 एएफएम के क्वेश्चन पेपर की बहुत चर्चा हो रही है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बनाया है, आपने उसे देख लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया कि सर एमसीक्यू के सॉल्यूशंस आप करवा दीजिए। मैं चाहूँगा कि सारा पूरा क्वेश्चन पेपर ही मैं आपको करवा दूँ और आप देखिएगा कितना आप आसानी से चीज़ों को समझते हैं और हर चीज़ कॉन्सेप्ट में था। चाहे कट ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, चाहे ब्लैक एंड स्कूल्स मॉडल है, चाहे कैप कॉलर हो, चाहे आपका ऑप्शन चैप्टर है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी है, एलियट वेव थ्योरी है, पॉइजन पिल है, सब कुछ हमारे सिलेबस में था। ठीक है ना। सवाल यह है कि हम शॉर्टकट अप्रोच से पढ़ाई कर रहे थे या हमने पूरा डिटेल्ड स्टडी सिलेबस का किया था। इवन एच मॉडल, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एच मॉडल आउट ऑफ सिलेबस है। एच मॉडल भी हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कवर्ड है और मैं भी अपने क्लास में एच मॉडल कराता हूं। आइए एक बार इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखते हैं एच मॉडल कहां कवर है। आप देख सकते हैं ये आपके सामने मैंने इंस्टीट्यूट का मटेरियल रखा है और आप देख सकते हैं एच मॉडल। एच मॉडल का कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट में है, विथ फॉर्मूला है। ठीक है ना। और आप देख सकते हैं जब मैं आपको अपनी क्लास रजिस्टर दिखाता हूं तो क्लास रजिस्टर ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको 4 साल से अपने मटेरियल में करा रहा हूं। आप देख सकते हैं एच मॉडल कॉन्सेप्ट नंबर 11। आप देख सकते हैं एच मॉडल आपके रजिस्टर में मैं आपको क्लास में 4 साल से करा रहा हूं। सर आपने एक दिखाया, बाकी भी दिखाइए, सब दिखा देंगे, कोई आप घबराइए मत, आप इतना बेचैन मत होइए। आपने कवर किया कि नहीं किया ये बताइए, एक बताइए। चलिए, आप तो बोल रहे हैं ना सारा ही बाहर से है, ये कवर किया था कि नहीं किया था ये बताइए। पॉइजन पिल कवर किया था, एलियट वेव थ्योरी कवर किया था, सब कुछ तो था इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। आसान पेपर आए तो वाह, सब कुछ कवर्ड, टीचर वाह वाह, और अगर टफ पेपर आए तो इंस्टीट्यूट को बदनाम कर रहे हैं। मतलब चिट भी आपका, पट भी आपका। आप सिलेबस का पढ़ के जाइए, 100% कवर करके जाइए, फिर आप बोलिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट बाहर से था। ये एच मॉडल अगर एच मॉडल नहीं होता आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में तब मैं बिल्कुल सही था कि हाँ आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये बताइए। एच मॉडल अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप ब्लेम कैसे कर सकते हैं। आपने गैप पढ़ा, आपने अर्निंग एट रिस्क पढ़ा, आपने सब तो था। हाँ क्वेश्चन का पैटर्न लगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया उस तरह का तो ठीक है, बट आपने कॉन्सेप्ट भी तो नहीं पढ़ा। आप तो सेलेक्टिव स्टडी करके जा रहे थे ना। तो आप थोड़ा सा देखिए, आप 2 पेपर में आपको चेतावनी दे दिया था, इसके पहले वाले पेपर में भी यही चेतावनी था, बट क्या है उसमें बच्चे साइड साइड से निकल गए थे। इसमें आपको फिर चेतावनी है कि डिटेल्ड में पढ़िए, पूरा सिलेबस का पढ़िए, समय बचाने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो वैसे 6 महीना नुकसान हो जाएगा। 6 महीने का वहां लॉस कर लीजिए या एक बार में अच्छा पढ़ाई कर लीजिए, वो आपको देखना है। ठीक है सर, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू कर रहा हूं और देखिएगा मैं आपके सामने ही कर रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना, मैं आपके सामने ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं ताकि एकदम जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं वैसे सॉल्व कर रहा हूं। हाँ टाइम ज्यादा मेरे को लगे क्योंकि मुझे समझाना भी है साथ साथ में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है, थोड़ा देखते हैं। आप बहुत टफ है, देखते हैं ना क्या इसमें क्या है क्वेश्चन में, जरा देखते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं। ये आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा मैंने, और साथ साथ आप इसका सॉफ्ट कॉपी भी आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगा या जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं केस सिनेरियो 1। हालांकि अभी एग्जाम टाइम चल रहा है लेकिन बहुत सारे बच्चे इतने मैसेज आए, सर सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करके दिखाइए, सॉल्व करके दिखाइए। मतलब चैलेंज आप टीचर को कर रहे हैं। वाह वाह वाह। अरे अपना देखिए, अपना देखिए कि आपने क्या पढ़ा है। आप अपना देखिए, आप 1.5 दिन वाला पढ़ाई कर रहे हैं और यहां सालों साल बच्चे पढ़ाई करके पास हो रहे हैं। तो फिर भी मैं एक सॉल्व करा रहा हूं। हालांकि अब एग्जाम पीरियड चल रहा है, अभी इंटर एफएम का भी एग्जाम आने वाला, उनके बहुत सारे क्वेरीज हैं, उनको सॉल्व करना है। प्लस आईबीएस में भी मैं बहुत सारा आप लोगों को कंटेंट्स देता हूं, उसमें भी देना है। तो बट मैं एक बार ये सॉल्व करा दे रहा हूं, एक सिनेरियो देख लेते हैं, होगा तो होगा, नहीं तो ठीक है ना। बाकी मैं सब सॉल्व करा दूंगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं जैसे भी मेरे को समय मिलेगा मैं सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम से पहले आपको 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको फोन पे सॉल्यूशन समझा दूंगा। सबका सॉल्यूशन मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। The government of India issues a 5-year sovereign gold bond at an issue price of 5,000 per gram. ठीक है। An investor, Mr. JK, has purchased 200 grams SGB under this scheme. चलिए, तो 200 ग्राम एक इन्वेस्टर ने खरीदा
और पर ग्राम का 5,000 रुपए कीमत है। ठीक है, सो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? आपका इन्वेस्टमेंट आपका हो गया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आप चाहें तो 1.5 या 2x स्पीड में देख सकते हैं। मैं आराम आराम से स्लो स्पीड में कराऊंगा और मुझे भी देखना है कि क्या ये क्वेश्चन सच में टफ था, मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं ही सारा क्वेश्चन कर पाऊंगा, हो सकता है मैं भी नहीं कर पाऊं। जरा देखते हैं। ठीक है, सो ये आपका आ गया 5,000 इंटू 200, 5,000 इंटू 200। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका कितना हो गया? आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 10 लाख रुपीस। ठीक है, चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द बॉन्ड कैरीज अ कूपन ऑफ 2.5% पर एनम कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। चलिए बहुत आसान कर दिया ये तो 2.5% का इंटरेस्ट इनकम है। तो आपका आ गया इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, धीरे धीरे करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट इनकम मतलब इतना आसान इंटरेस्ट इनकम की कैलकुलेशन है। अगर हो सकता है एमसीक्यू में कुछ इंटरेस्ट इनकम के बारे में बोला जाएगा तो ये आप सॉल्व करके रख रहे हैं पहले से। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरेस्ट इनकम। आपका यहां पर कितना हो गया? यह आपका हो गया 25,000। ठीक है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटेड है सिंपल ओके विथ इंटरेस्ट पेबल एनुअली, अच्छी बात है। चलिए यहां तक हम पढ़ लिए हैं। एट द एंड ऑफ 5 ईयर द बॉन्ड विल बी रिडीम्ड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड। 5 साल बाद बॉन्ड को रिडीम कर दिया जाएगा, अच्छी बात है। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, द एनुअल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज टैक्सेबल एट द इन्वेस्टर्स एप्लीकेबल मार्जिनल इनकम टैक्स रेट। तो ये टैक्सेबल है, जो इनकम आपने इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट किया था वो टैक्सेबल है। एनी कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन रिडम्पशन इज टैक्सेबल एट 20%। रिडम्पशन में अगर कोई आपको कैपिटल गेन होता है तो वो भी 20% का आपको वहां पर कैपिटल गेन लगेगा आफ्टर कंसीडरिंग द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। तो 2 पॉइंट यहां पर आया अभी तक। अभी आपका 20% कैपिटल गेन टैक्स यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, द इन्फ्लेशन रेट ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड इज एज्यूम टू बी 4%। जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% पर एनम एज्यूम किया जा रहा है। चलिए, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस नंबर 1 to 3। एन इन्वेस्टर मिस्टर जेके परचेजेस 200 ग्राम, जो ऑलरेडी था 5,000, ये ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया। इन्वेस्टर का जो टैक्स ब्रैकेट है वो 30% है, 30% टैक्स ब्रैकेट है। तो टैक्स पेबल कितना हो जाएगा? टैक्स पेबल कितना हो जाएगा? 25,000 का आपका इंटरेस्ट इनकम था और 30% आपका टैक्स पेबल है। अभी कुछ नहीं, एकदम सिंपल, कुछ भी मुझे अभी तक कोई टफ नहीं लगा कोई सवाल, एकदम सिंपल सिंपल हो रहा है, एकदम सिंपल सिंपल। इंटू 30%। ठीक है ना, देखते मैं कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं ये सवाल। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज, आदित्य जैन सर ने सॉल्व कर दिया। क्यों नहीं होगा? अगर क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन होगा, ताला है तो चाबी है, मेहनत अपनी जगह है, बस अप्रोच सही रखिए, होना ही है। नहीं होगा तो बोल देंगे भैया नहीं हो पाया। चलिए, व्हाट आर द पोस्ट टैक्स एनुअल इंटरेस्ट इनकम? पोस्ट टैक्स एनुअल इंटरेस्ट इनकम। सो देयरफॉर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट इनकम कितना हुआ? पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट इनकम आपका कितना हुआ? 25,000 रुपए आपका इनकम आया, 7500 आपका टैक्स लग गया, तो ये आपका आ गया 17,500। 17,500 आपका पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट इनकम आया। अरे वाह, 17,500 आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ है। अप्रोक्सीमेट रियल पोस्ट टैक्स रिटर्न, रियल रेट, नॉमिनल रेट, ये सब कहां पढ़ाया गया था? रियल रेट आपको कैपिटल बजटिंग में पढ़ाया गया था, एडवांस कैपिटल बजटिंग। आप देख सकते हैं रियल रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको
कैपिटल बजटिंग में पढ़ाया गया था इन्फ्लेशन टॉपिक के अंदर। रियल रेट फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल रेट इक्वल्स टू रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, चलिए, तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है रियल पोस्ट टैक्स रिटर्न। ठीक है, सो सबसे पहले पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना है? परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? पोस्ट टैक्स रिटर्न इन परसेंटेज। आपने क्या लगाया था? आपने 10 लाख लगाया था, आपको 17,500 मिला, सो 1.75% आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न हुआ। हम जो लगाते हैं उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं और हमें जो मिलता है उसे न्यूमरेटर में रखते हैं। सिंपल फॉर्मूला रिटर्न का, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। आई थिंक इंटर और फाउंडेशन लेवल पर ये फॉर्मूला आ गया था, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न इतना आया और लगाया आपने इतना 1.75। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट है रियल रिटर्न का। सो एक फॉर्मूला है यहां पर, ठीक है ना, रियल रिटर्न का कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है। जरा देखते हैं। इन्फ्लेशन आपका बोला है 4% इन्फ्लेशन है। सो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑलरेडी आपको क्लास में करा दिया गया है। नॉमिनल रेट इज इक्वल्स टू रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। नॉमिनल रेट आपका कितना आया? 1.75। रियल रेट आपको निकालने बोला गया है और इन्फ्लेशन रेट है 4%। सो रियल रेट आपका कितना आया? रियल रेट आपका आया, ये सब क्लास में ऑलरेडी आपको करा दिया गया है, -2.25%। -2.25%। तो आपका आंसर आ रहा है, देखते हैं एमसीक्यू में सही अगर हमारा आंसर आया कि नहीं आया। 17,000 और -2.25%। बी विल बी द आंसर। बी विल बी द आंसर। 17,500 एंड -2.25। बी विल बी द आंसर। सो आंसर विल बी बी। आंसर इसका होगा बी। अब आप देख लीजिए आपने सही किया कि नहीं किया। फाइन, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आया। आइए अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं सवाल के। ठीक है ना, रियल रेट क्या होता है? रियल रेट वो होता है जिसमें कोई भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होता है। नॉमिनल रेट क्या होता है? जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट रहता है। हमें रियल रेट निकालने के लिए बोला गया था। चलिए अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं इस क्वेश्चन के। आफ्टर 5 ईयर गोल्ड प्राइस बिकम्स 6800 पर ग्राम। 5 साल बाद गोल्ड का प्राइस 6800 हो जाएगा। इन्फ्लेशन इज कांस्टेंट, इन्फ्लेशन 4% ही है। व्हाट इज इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आपको यहां पर इंडेक्स मतलब क्या हुआ? आपने पढ़ा है डायरेक्ट टैक्स में इंडेक्सेशन क्यों लगता है? इन्फ्लेशन के कारण लगता है। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। तो ठीक है ना, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखते हैं ये क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड मतलब आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था? आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख रुपए था। 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था ना आपने, लेकिन अब 5 साल बाद इसकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा? 4% इन्फ्लेशन भी है। आज से 5 साल बाद ये क्या हो जाएगा? ठीक है, आज से 5 साल बाद ये क्या हो जाएगा? जरा देखते हैं। आज से 5 साल बाद देखते क्या हो जाएगा। 1.04 इंटू 1.04 1.04 सो ये आपका रहा 1.2166529024 इंटू करेंगे 10 लाख से, तो ये आपका आ रहा है 1216652.9024। देखते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं। 12166, अरे वाह, ये ऑप्शन में है, मतलब इसमें से कोई होगा दो में से। ठीक है, फाइन। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। ठीक है, उसके बाद क्या? टैक्सेबल कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कितना हुआ? तो कैपिटल गेन आ जाएगा। आपका गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ा?
गोल्ड का प्राइस अब कितना हो गया 6800। सो रिडीमेबल वैल्यू कितना हो गया, रिडीमेबल वैल्यू आपने 200 ग्राम गोल्ड खरीदा था क्या, 200 ग्राम गोल्ड खरीदा था, अब 6800 वैल्यू हो गया है, 800 वैल्यू हो गया, रिडीमेबल वैल्यू कितना हो गया 6800 इंटू 200, तो ये आपका आ गया 1361234, ठीक है 13,60,000, ये रिडीमेबल वैल्यू आपका हो गया, नो प्रॉब्लम। आपसे क्या पूछा है, टैक्सेबल कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कितना हुआ, सो देयरफॉर कैपिटल गेन के देयरफॉर व्हाट इज द कैपिटल, देयरफॉर कैपिटल गेन, सो कैपिटल गेन कितना हुआ 1360000 1216653 कर लें इसे, सो 1216653, तो कैपिटल गेन आपका 143347, 14334, वाह मजा आ गया, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, वेरी सिंपल, ये तो कुछ ही नहीं था, डी इज द आंसर, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे मटेरियल का था, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है नेक्स्ट एमसीक्यू, जो नेक्स्ट एमसीक्यू है रियल ऑप्शन वगैरह वो तो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसको वर्डिंग चेंज किया है, बाकी स्टडी मटेरियल का ही है, हो जाएगा, वो भी देख लेंगे सॉल्व करके, नहीं होगा तो बता देंगे। अज्यूम SGB रिडीम्स एट 6800 पर ग्राम एंड मिस्टर एक्स 30% टैक्स ब्रैकेट है, ठीक है ना, व्हाट इज द नेट अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर कैपिटल गेन टैक्स 20% विद इंडेक्सेशन, ओहो नेट अमाउंट रिसीव्ड, आपको कितना नेट अमाउंट रिसीव हुआ है, तो कैपिटल गेन 20% है, सो व्हाट इज द कैपिटल गेन टैक्स 143,347 इंटू 20%, व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स है 28,669.40, सो देयरफॉर आपको कितना मिला नेट रिडीमेबल वैल्यू, क्वेश्चन क्या पूछा है, नेट अमाउंट रिसीव्ड, वेरी गुड, सो नेट अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ आपके पास, आपको कितना मिला 1360000 नहीं मिला होगा, आपका कैपिटल गेन कट गया होगा, इस तरह के क्वेश्चन हमने बॉन्ड चैप्टर में किए हैं, बॉन्ड चैप्टर में किए 669.40, सो 1360000, तो ये आपका आ रहा है नेट अमाउंट रिसीव्ड आपका 1331330.60, ये आपका नेट अमाउंट रिसीव हुआ, देखें ये है कि नहीं 131,331, वाह मजा आ गया, चलिए मतलब मैं कर पा रहा हूं, सर करके दिखाइए करके दिखाइए, ये करिए वो करिए, अरे भाई क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन होगा ही होगा ना, इतना क्यों आप एकदम उतावले हो जाते हो, एकदम से हो रहा है, आराम से हुआ है, फाइनल लेवल का सवाल ही नहीं है ये, एकदम सिंपल क्वेश्चन, आप सोचिए एकदम ठंडा दिमाग से सोचिए, बातों में मत आइए, एक बोल रहा था दूसरा वाह वाह शांति मिलता है कि सबको ही टफ लग रहा है, तो आपको आप एक ढाल बना लिया आपने ना उस चीज को, बाकी आपने पढ़ा, एच मॉडल पढ़ा, एलियट वेव थ्योरी पढ़ा, पॉइजन पिल पढ़ा, ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल पढ़ा, कट ऑफ रेट पढ़ा, इन द मनी आउट ऑफ द मनी एट द मनी पढ़ा, ठीक है, सो नेट अमाउंट रिसीव्ड आपका यहां पर आ गया है, चलिए आराम से एक बार रिव्यू कर लीजिए, मैं 1 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूं एंड देन फिर अपन आगे देखते हैं क्या करेंगे, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेकंड क्वेश्चन आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, ये भी सॉल्व करवा देंगे, थर्ड क्वेश्चन आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, ये भी आपके स्टडी मटेरियल का, ये भी सॉल्व करा देंगे, फोर्थ क्वेश्चन आपका रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिफ्थ क्वेश्चन फॉरेक्स का ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली कोशिश करूंगा मैं हर दिन एक एक सॉल्यूशन देने का, या फिर अगर टाइम मिलेगा तो मैं पूरा ही दे दूंगा, बट अभी थोड़ा सा मैं आज इतना ही करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सो कोई बोल रहा है AI से है, ये है वो है, ऐसा कुछ मत बात कीजिए, सब क्वेश्चन तो यही इधर उधर से ही निकला हुआ है। अब एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका देखिए, ये आपका एक वहां से लिया हुआ है, CMA स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन है ना, आप देखिए वर्ड टू वर्ड मिलाइएगा आप इस क्वेश्चन को,
आप देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन काफ़ी समय से हम लोग करवा रहे हैं। एनएवी प्रीमियम डिस्काउंट आप देख सकते हैं, ये सीएमए स्टडी मेटेरियल का क्वेश्चन है, तो मतलब इधर उधर से ही लिया हुआ है क्वेश्चन, ऐसा कोई एआई वे का कोई चक्कर नहीं है, इतना डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए एनएवी प्रीमियम डिस्काउंट सेम है, कैलकुलेट एवरेज रिटर्न पर फॉर इन्वेस्टर हू बॉट 100 शेयर्स, और यहाँ लिखा हुआ है देखिए सेम 0% -5 2.3, एकदम सेम वर्ड टू वर्ड। आप देखिए 0 -5 2.3 3.2, और ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी अपने कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न वगैरह हमने कराया हुआ है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द एवरेज पीरियोडिक ग्रोथ, और यहाँ पे देख लीजिए सेम वर्डिंग लिखा हुआ है, व्हाट इज एवरेज ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट आपको निकाला, वहाँ भी ग्रोथ रेट पूछा है, यहाँ 1000 शेयर है, वहाँ 100 शेयर था, ठीक है। सोल्ड हर पोजीशन एट द एंड ऑफ पीरियड 4, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ पीरियड 4, सोल्ड हर पोजीशन एट द एंड ऑफ पीरियड 4, ठीक है, फाइन। तो ये तो 4-5 साल से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चंस की कवरेज बढ़ानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट की कवरेज बढ़ानी पड़ेगी, कवरेज अच्छा रखना पड़ेगा, एंड फिर पढ़ना सब है, फिर 1.5 दिन का प्लानिंग करना है कि इतना पढ़ के जाना है एग्जाम में, और अगर कुछ भी आ जाए तो हम कर पाएंगे, ठीक है ना, फाइन। इस तरह से पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बना दूंगा, आप इस नंबर पे आप कर दीजिए, एक बार एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी सब कुछ सॉल्यूशन सब दे देंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा बोल रहा मैं सीए छोड़ दूंगा, ये है वो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पहले भी आए हुए हैं टफ क्वेश्चंस, 9111956595, ठीक है। इसमें आप मैसेज करके छोड़ दीजिए स्ट्रेटेजी, ठीक है। आप एक बार एग्जाम वगैरह का एक बार माहौल खत्म हो जाए, फिर आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना देंगे, 10 से 15 दिन आपका लगाएंगे और आपको एक तैयार कर देंगे एएफएम के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फाइन। कहीं से भी करें, पढ़ना पूरा पड़ेगा, 100% कवर करना पड़ेगा, समय पे मत जाइए, फास्ट ट्रैक मैराथन इस सब के चक्कर में मत फंसिए, पूरा कंप्रहेंसिव पढ़िए, शॉर्टकट के चक्कर में मत जाइए, शॉर्टकट अप्रोच को बाय बाय कह दीजिए, अच्छा है, आप लोगों को और अच्छी तैयारी होगी, आप बिल्कुल बिना डर के जाइए, ये नहीं कि हर बार आप 6-6 महीना का इंतजार करना भी तो आपका लॉस है, वो टाइम आप नहीं देख रहे, और यहां पे आप टाइम बचा रहे हैं, यहां पूरा टाइम बचा रहे हैं, प्रिपरेशन में पूरा टाइम बचाना चाह रहे हैं, शॉर्ट पढ़ ले, और वहां 6-6 महीना नुकसान हो जाएगा, उसका टाइम आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन आपको टफ लगा कि नहीं लगा, बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ये टफ लगा कि नहीं लगा। आप देखे कितने बच्चे कमेंट करते हैं, नहीं बहुत टफ है सर ये क्वेश्चन, तो भाई ओ भाई ये तो क्वेश्चन सीएफए लेवल का है, ओ भाई ये क्वेश्चन तो आसमान से आया है, ओ भाई ये एआई का क्वेश्चन है, ओ भाई। अरे भैया आप मैसेज कमेंट कीजिए कि सर बहुत टफ है, ये तो एकदम आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन था, करिए टफ, और सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बट थोड़ा सा समय आप दीजिए, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी हमारे इंटर के बच्चे हैं, उनको भी हमें कैटर करना होता है, उनके लिए भी बहुत सारा हम लोग मेहनत करते हैं, फिर आईबीएस भी है, और भी बहुत सारे हमारे बैचेस चलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं करवा दूंगा आपको, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता जाऊंगा और ये यूट्यूब में आपको पोस्ट करता जाऊंगा, ठीक है, फाइन, सब कुछ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा।